सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, इंसान की सबसे बड़ी सात संगत जी त्रासदी ये नहीं है कि वो दुखी है। सात संगत, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वो सोया हुआ है। सात संगत, हम आँखों से सात संगत जी चल रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन भीतर एक गहरी मूर्छा है। सात संगत जी, एक गहरी नींद है। सात संगत, और विडम्बना देखिए सात संगत, इस नींद में हम जो सपने देख रहे हैं उन्हें ही सात संगत हमने अपनी असल जिंदगी मान लिया है। सात संगत, हम दिन रात भाग रहे हैं, थोड़ा और धन, थोड़ी और इज्जत, थोड़ा और सुख। सात संगत, लेकिन क्या हमने कभी रुक कर ये खुद से पूछा है कि ये दौड़ कहाँ जा रही है। सात संगत, हम दौड़ते दौड़ते शमशान की तरफ जा रहे हैं। सात संगत, मौत की तरफ जा रहे हैं। सात संगत, और रास्ते में लड़ रहे हैं कि ये मेरी जगह है, ये मेरा मकान है, ये मेरा पद है। सात संगत, संतों ने इंसान की इस सोई हुई हालत को देखकर बहुत गहरी बात की है। सात संगत, कबीर साहब कहते हैं, रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। ये मनुष्य शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सात संगत, क्या ये महज इसलिए मिला था कि हम खाए सोए और एक दिन खत्म हो जाए? नहीं सात संगत, ये जीवन एक अवसर था, एक प्रयोगशाला थी। सात संगत, उस परम सत्य को जान लेने की जो मृत्यु के बाद भी नहीं मरता। सात संगत, उस अविनाशी निरंकार से एक हो जाने की। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? सात संगत, भगवान को भी अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी करने का एक नौकर बना दिया है। सात संगत, हम इस दातार के पास भी जाते हैं तो सिर्फ मांगने जाते हैं। सात संगत, हे प्रभु मेरा व्यापार चला दो, मेरे बच्चे को पास करा दो, मुझे बीमारी से बचा दो। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी नासमझी है। सात संगत, जो चीज़ें कल मौत हमसे छीन लेगी, हम उस अविनाशी दातार से वही नासवान चीज़ें मांग रहे हैं। सात संगत, दासी ये नहीं कहती कि दातार से मांगना गलत है। अरे वो दातार है, दातार का तो अर्थ है ही देने वाला। लेकिन जरा रुक कर सोचिए सात संगत, आपकी मांग कैसी है? परमात्मा ने आपको इतनी ऊंची मनुष्य चेतना बख्शी है और आप जानवरों की तरह उसके दर पर जाकर केवल भोग और सांसारिक सुविधाएं मांग रहे हैं। सात संगत, कम से कम अपने मनुष्य होने का तो मान रखिए। सात संगत जी, अगर इस सर्वशक्तिमान दातार के सामने झोली फैलाई ही है तो कुछ ऐसा मांगो ना कि फिर जीवन में कुछ और मांगने की जरूरत ही ना पड़े। सात संगत, सारी मांग ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसे एक बहुत ही गहरे घटना से समझने की कोशिश करें। सात संगत, सात संगत जी, स्वतंत्रता दिवस का अवसर था और देश के राष्ट्रपति एक जेल के दौरे पर गए थे। सात संगत, उन्होंने सभी कैदियों को इकट्ठा किया, कहा कि आज खुशी का दिन है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। एक कैदी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जेल की रोटी बहुत कच्ची होती है, मुझे अच्छा खाना दिलवा दो। दूसरे ने कहा, सर्दी आ रही है, ओढ़ने को एक अच्छी चादर दे दो। सात संगत, किसी तीसरे ने नहाने के लिए साबुन मांग लिया, लेकिन एक कैदी चुपचाप खड़ा था। सात संगत, राष्ट्रपति ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर पूछा, सात संगत, कि क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे वो दोगे? राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ मैं दूंगा, मेरा वचन है।
उस व्यक्ति ने सात्संगत गहरी सांस ली और कहा कि सात्संगत तो फिर हुजूर, आज मुझे इस जेल से हमेशा के लिए मुक्ति दे दीजिए। राष्ट्रपति मुस्कुराए और उसे उसी क्षण सात्संगत उसकी रिहाई का आदेश दे दिया। सात्संगत ये देखकर बाकी के कैदी भी चिल्लाने लगे, हुजूर हुजूर, हमें भी रिहा कर दो, हमें भी मुक्ति दे दो। राष्ट्रपति ने पलटकर बड़ा कठोर जवाब दिया। सात्संगत उन्होंने कहा, सात्संगत नहीं, तुम्हारी सोच और तुम्हारी मांग रोटी, साबुन और चादर तक ही सीमित थी, तुम्हें केवल वही मिलेगा। सात्संगत जी, जरा अपने छाती पर हाथ रखकर याद कीजिए, अपने इस पूरे जीवन में आपने इस परमात्मा से कब मुक्ति मांगी है? क्या कभी एकांत में 2 आंसू बहाकर इस निरंकार से कहा है कि हे दातार, मुझे मुक्ति कर दे, मुझे मोक्ष दे दे? शायद कभी नहीं कहा सात्संगत, और अगर कभी भूल चूक में भी कह भी दिया होगा तो आपको खुद याद नहीं होगा सात्संगत कि कब कहाँ था, क्योंकि उस मांग में कोई तड़प ही नहीं थी सात्संगत। इसीलिए दासी बड़े दर्द के साथ ये कहती है कि तुम अभी भी बेहोश हो, तुम खुली आंखों से गहरी नींद में चल रहे हो। खजाने का मालिक सामने खड़ा है सात्संगत, और तुम्हें अभी तक मांगना ही नहीं आया सात्संगत। तुम आज भी भीतर से खाली हो, और अगर मांगने का यही तरीका रहा तो संसारिक चादर और साबुन ही मांगते रहे तो याद रखना सात्संगत जी, ये जीवन बीत जाएगा और तुम्हारे हाथ आगे भी खाली के खाली ही रह जाएंगे सात्संगत। और हमारे यहाँ हाथ खाली इसलिए है क्योंकि हम उस मुक्ति को, उस परम शक्ति को बाहर के संसार में ढूंढ रहे हैं सात्संगत। हम सोच रहे हैं कि संसार की कोई चीज हमारे इस खालीपन को भर देगी। विडंबना तो यह है कि हमें ये पता ही नहीं सात्संगत, दातार ने वो शांति का असली खजाना छिपाया कहाँ है सात्संगत जी। इस रहस्य को समझाने के लिए आपको सात्संगत जी सनातन धर्म के उपनिषदों के चिंतन पर आधारित एक कथा सुनाती हूँ सात्संगत। जरा अपने भीतर उतर के इसे सुनिएगा सात्संगत। कहा जाता है कि जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और इंसान को बनाया तो देवताओं की एक सभा बुलाई गई सात्संगत। परमात्मा ने देवताओं से पूछा, मैंने इंसान को बना तो दिया है, लेकिन मैं इस परमानंद को, इस शांति के सात्संगत असली खजाने को कहाँ छिपाऊं? क्योंकि अगर इंसान को ये आसानी से मिल गया तो सात्संगत वो इसकी कदर नहीं करेगा सात्संगत। एक दातार ने कहा, प्रभु आप इस प्रेमानंद को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर छिपा दीजिए। परमात्मा ने कहा कि नहीं, इंसान बहुत महत्वाकांक्षी है सात्संगत। एक दिन वो पहाड़ का सीना चीर कर वहां भी पहुंच जाएगा और इसे ढूंढ लेगा सात्संगत। दूसरे देवता ने कहा कि तो सात्संगत फिर इसे महासागर के सबसे गहरी खाई में छिपा दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले कि नहीं नहीं, तुम इंसान की बुद्धि को नहीं जानते। एक दिन वो समुद्र के पाताल तक भी पहुंच जाएगा। तीसरे ने कहा, तो फिर इस खजाने को चांद या फिर तारे पे छुपा दीजिए। परमात्मा ने फिर सिर हिलाया। एक दिन इंसान अंतरिक्ष को भी नाप लेगा सात्संगत जी। सात्संगत जी, सब देवता सोच में पड़ गए कि फिर इसे कहाँ छिपाया जाए। तब एक बहुत ही ज्ञानी देवता ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इस प्रेमानंद को, इस ईश्वरत्व को सात्संगत इंसान के भीतर, उसके अपने ही हृदय में छिपा दीजिए। इंसान पूरी दुनिया की खाक छानेगा, धन कमाएगा, चांद तारों पर घर बनाएगा, पहाड़ों को फतेह कराएगा सात्संगत, लेकिन वो इतना बाहर मुखी होगा कि वो कभी अपनी आंखें बंद करके अपने ही भीतर झांकने की जहमत नहीं उठाएगा सात्संगत। परमात्मा मुस्कुराए और उन्होंने वो खजाना हमारे और आपके भीतर रख दिया सात्संगत जी। सात्संगत जी, उस खजाने को बुद्धि ने पाया, उस खजाने को महावीर ने पाया,
उस खजाने को नानक ने पाया साथ संगत। पर जरा गहराई से एक बार विचार जरूर कीजिएगा साथ संगत, क्या हमारी हालत उस अभागे इंसान की तरह नहीं साथ संगत? हमने चांद पर तो कदम रख दिया, लेकिन अपने ही भीतर एक कदम नहीं रख पाए साथ संगत। जरा भीतर उतर कर देखिए तो हमारे रोम रोम में, हमारे अंग अंग ये सर्वव्यापक निरंकार बसा है साथ संगत। प्रेमानंद का पूरा सागर हमारे भीतर हिलोरे ले रहा है साथ संगत। और हम दुनिया के सामने प्यार की, शांति की, इज्जत की भीख मांग रहे हैं। मुझे कोई थोड़ा सम्मान दे दो, मेरी कोई बात मान लो, कोई मुझे प्यार कर ले। हम उस ब्रह्मांड के सम्राट के अंश है साथ संगत। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, लेकिन अपने ही अज्ञानता के कारण दर दर भिखारी बनकर भटक रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे भीतर मौजूद ये खजाना, ये परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि इंसान की नज़र हमेशा बाहर की तरफ है साथ संगत। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम उसे मंदिरों के दीवारों में, मस्जिदों के ईंटों में, आसमान के बादलों में ढूंढ रहे हैं, है ना साथ संगत जी? हमारी हालत बिल्कुल उस कस्तूरी मृग की तरह हो गई है साथ संगत। उसे पता नहीं चलता कि जिसे वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है, वो तो उसके अपने ही भीतर मौजूद था साथ संगत। पोहे मद जो बांस बसत है, मुकर माह जैसे छाई, तैसे हरी वसे निरंतरी, घटी खोज हूँ भाई। श्री गोविंद साथ संगत जी तेग बहादुर जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे फूल के भीतर खुशबू है, जैसे शीशे के भीतर परछाई है, वैसे ही वो दातार तुम्हारे भीतर और बाहर हर जगह मौजूद है साथ संगत। बस उसे देखने वाली आँख चाहिए साथ संगत जी। जरा एक पल पल के लिए ठहरिएगा। जब संतों ने कहा कि परमात्मा को बाहर मत ढूंढो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाहर परमात्मा नहीं है। कई बार हमारे वो भाई बहन बहुत आध्यात्म हो जाते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं। उन्हें लगता है साथ संगत कि शायद हम मंदिर की मूर्तियों में या फिर पत्थरों में भगवान के होने का नकार रहे हैं। नहीं साथ संगत जी, बात को बहुत गहराई से समझिएगा। आपकी आध्यात्मिक खोज समाप्त होने का असली अर्थ यह है कि एक दिन आपको उस पत्थर में भी आपका परमात्मा दिखाई देने लगेंगे साथ संगत जी। लेकिन ये चमत्कार घटेगा कैसे? ये तभी संभव है जब आपने पहले अपने भीतर उस परम तत्व को, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया हो साथ संगत। जब तक आप अपने भीतर के परमात्मा को नहीं जानते, तब तक आपके लिए मंदिर की वो मूर्ति केवल एक पत्थर है या फिर अपने संसारिक इच्छाओं में पूरी करने का एक साधन है साथ संगत जी, टूल मात्र है। और अगर आपको उस मूर्ति से प्रेम हो भी गया, तो वो प्रेम केवल उसके रूप, उसके रंग या फिर उसके बाहरी गुणों से होगा साथ संगत, उस परम आधार से नहीं होगा जो हम सब का वास्तविक स्वरूप है साथ संगत। इसीलिए तुम्हारी खोज अभी अधूरी है साथ संगत। मैं तो कहती हूँ कि तुम पत्थर में भी परमात्मा को देखो, लेकिन वैसे ही देखो जैसे परम संत प्रेमानंद जी महाराज देखते हैं, जिन्होंने पहले उस तत्व को जाना, अपने निज स्वरूप को जाना। जब इंसान यह जान लेता है कि मेरा भीतर का स्वरूप और उस ईश्वर का आधार अलग नहीं बल्कि एक ही है साथ संगत, तब वो पत्थर उसे पत्थर नहीं लगता। जब वो मस्ती में गा उठता है, गाल साथ संगत जी, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जिस दिन ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके तुम उस मूर्ति के सामने झुकोगे साथ संगत, तब आप केवल एक आधार को नहीं पूज रहे होंगे, बल्कि उस मूर्ति में भी अपने ही परम स्वरूप को देखकर उस सर्वव्यापी निरंकार को उपलब्ध हो जाएंगे साथ संगत। लेकिन ये दृष्टि, ये ज्ञान हमें मिलेगा कैसे साथ संगत? वो दृष्टि कोई सांसारिक डिग्री या फिर किताबी ज्ञान नहीं दे सकता।
रामचरितमानस में गीता को रट लेने से सत्संगत कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। नक्शों को चूमने से मंजिल नहीं मिलती, यहाँ जरूरत पड़ती है वक्त के पूर्ण सद्गुरु की सत्संगत। सद्गुरु कोई शरीर नहीं है सत्संगत, सद्गुरु तो एक अवस्था है, एक क्रांति है। मिशन का सबसे मूल्य सिद्धांत ही यही है सत्संगत। अंधी श्रद्धा को छोड़ोगे जानना फिर मानेगा सत्संगत जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी वैज्ञानिक और तात्विक बात लिखी है सत्संगत। जाने बिनु ना होई प्रीति, सत्संगत जी बिन प्रीति नहीं हुई प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास कैसे होगा सत्संगत, और बिना विश्वास के प्यार कैसे संभव है कि सत्संगत जी आप किसी से ऐसे व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं जिसे आपने कभी देखा ही ना हो। नहीं कर सकते सत्संगत, तो उस ईश्वर से कैसे प्यार करोगे जिसे तुमने जाना ही नहीं सत्संगत। सद्गुरु आसमान से कोई नया ईश्वर नहीं उतरते, सद्गुरु बस आपके अज्ञान का पर्दा हटा देते हैं सत्संगत। सद्गुरु वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं जिससे आपको ये खाली जगह खाली नहीं लगती, आपको उसमें भी दातार का दर्शन होने लगता है। सद्गुरु की कृपा से जब तीसरी आंख खुलती है तो सत्संगत इंसान की हिंदू में भी राम नजर आता है और मुसलमान में भी अल्लाह। फिर ना कोई बैरी रहता ना कोई बेगाना सत्संगत जी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है, ज्ञान मिल जाना, सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान ले लेना मंजिल नहीं होती। ये तो केवल एक शुरुआत है सत्संगत, एक शुरुआत, और यहीं पर इंसान सबसे बड़ी मात खा जाता है सत्संगत। हम सत्संग में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, ज्ञान का एहसास करते हैं, सब कुछ बहुत शांत लगता है, लेकिन जैसे ही हम सत्संग भवन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, घर जाने के लिए तैयार होते हैं सत्संगत, व्यापार में जरा सा नुकसान हो जाता है सत्संगत, या फिर घर में पत्नी कुछ कह देती है, या फिर कोई हमारा अपमान ही क्यों ना कर दे, तो हमारा वो सारा ब्रह्म ज्ञान, वो सारी शांति न जाने कहाँ उड़ जाती है सत्संगत। हमारे भीतर का वह जहरीला सांप, हमारा अहंकार, एकदम से फन फैलाकर बाहर आ जाता है। हम चीखने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? ज्ञान लेकर भी हम अज्ञानी क्यों बने हुए हैं सत्संगत? क्योंकि सद्गुरु ने खजाना तो दे दिया, लेकिन हमारे भीतर में इतनी गहराई से बैठी है सत्संगत की वो उस निरंकार को जगह ही नहीं दे पा रही है। हम अभी भी कर्ता बन बैठे हैं सत्संगत। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने इतनी सेवा की, मेरा इतना नाम है सत्संगत। और याद रखना, एक मान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती सत्संगत जी। श्री गुरु रामदास जी ने स्पष्ट कहा है सत्संगत, हवा में नावे नाड विरोध है, दुई ना बस एक ठाई। जहाँ आपका अहंकार है वहाँ ये निरंकार कभी टिक नहीं सकता सत्संगत जी, और जहाँ ये निरंकार बैठ गया वहाँ आपकी मैं बच ही नहीं सकती सत्संगत। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप जी कोई विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी, सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी।